हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी एमए का जो एग्ज़ाम होता है, पोस्ट ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम होता है, उसका पार्ट ए जो है, तो जो जनरल सेक्शन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर पार्ट बी का तो प्रिपरेशन हो जाता है, पार्ट ए का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़े से उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्ट ए का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जाता है, और कुछ कुछ पेपर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 के लिए, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, पार्ट ए का तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपको करना ही करना पड़ेगा। और 2023 में इस साल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत सारे लोगों ने पार्ट ए पे ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल पाए। सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम तेजी की तरफ से मैं आपको बता दूं कि पार्ट ए के प्रिपरेशन के लिए अलग अलग कंटेंट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एंटोनिम सिनोनिम जो भी है इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक के रूप में सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और ये 100% आपका जो पार्ट ए का जो स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन पैटर्न है, उसी के बेसिस पे दिया जाता है। तो करीब करीब आपको हर एक क्वेश्चन बैंक के रूप में बात करें तो 100 से 200 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश में आप देख पाइएगा अलग अलग टॉपिक वाइज। और इसी के साथ साथ जो पार्ट ए का जो सेक्शन होते हैं, अगर हम लोग एक सबसे पहले एक पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। एक 2023 के अलग अलग सेट के हम लोगों ने पेपर को यहाँ पे कलेक्ट किया है। आप यहाँ पे अराउंड 6 पेपर्स ही देख पा रहे हैं। 2023 के हम लोग 20 पेपर्स ऐड करने वाले हैं, जो अलग अलग डेट और टाइम और शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था। तो किसी भी एक पेपर को हम लोग सपोज कीजिए ओपन अप कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख पाइएगा, सबसे पहले एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ कि पहले 5 क्वेश्चन जो हैं ये पैसेज के रूप में पूछे जाते हैं। तो एक पैसेज दिया जाता है, उसी के बेसिस पे आपको जो है 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें कुछ कुछ पेपर में हम लोगों ने ये भी देखा है कि पैसेज से ही आपके एंटोनिम सिनोनिम पूछ दिए गए हों, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप यहाँ पे देख पाइएगा जैसे कि जो 5 क्वेश्चन आपका पैसेज हो जाता है, उसके बाद फिर से 5 क्वेश्चन आपका इंग्लिश ग्रामर को लेकर होता है। अब ग्रामर में जैसे यहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में पूछ दिया गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अपोजिट मीनिंग, यहाँ पे एंटोनिम पूछ लिया गया है। यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे अरेंज करना है आपको इन द करेक्ट ऑर्डर, इन द सेंस कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इन 4 सेंटेंस में से कौन सी है, और यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है कि कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला 5 आपका पैसेज हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 5 टोटल पार्ट ए की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो मैथमेटिक्स, या आप इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रूप में पूछ सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट, लॉस, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस, तो 5 यहाँ पे क्वेश्चंस आपको जो है मैथमेटिक्स से पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग के पार्ट हो जाते हैं। तो दोनों वर्बल और नॉन वर्बल भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप एज रिलेशनशिप के रूप में देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन रिलेशनशिप। और इसके बाद जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं 25 में से लास्ट 5 क्वेश्चन, ये आपके जनरल अवेयरनेस के रूप में या जनरल नॉलेज के रूप में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आप जैसे देख सकते हैं कि चोर मीनार इन द हौज ऑफ दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। एक मैच द फॉलोइंग के रूप में अगर मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो वहां से क्वेश्चन आ गया। फिर यहाँ पे आपका एक प्लांटेशन के रूप में, एक कल्चर के एक पार्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया गया। यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि प्रेशर्स के रूप में, प्रेशर और स्पीड, तो ये आप बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट को लेकर क्वेश्चन। और यहाँ पे एक म्यूजिक कंपोजर के बारे में, तो एक जनरल करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछ लिया गया है। ये चीज आपको जो है देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि
जो 25 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से पूछा जा रहा है। 25 क्वेश्चन आपके 5 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किए जा रहे हैं और ये 5 सेक्शन में फिर एक-एक सेक्शन से अलग-अलग एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी-किसी में ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, किसी में हिस्ट्री हो गया, किसी में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ पेपर्स में आप देखिएगा कि इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसलिए अगर अब हम लोग सीवीटी की बात करते हैं, जो पूरा प्रिपरेशन के रूप में जो आप लोग को देखना होता है, सो पार्ट ए की अगर जब भी हम बात करते हैं सीवीईटी, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस पेपर्स जो ऐड किया है, तो एक बार मैं फिर से सबको एक्सप्लेन कर दूं कि पार्ट ए होता क्या है। तो सीवीटी का जो एग्जाम होता है, ये सीवीटी का एग्जाम आपका 2 पार्ट में कंडक्ट होता है। पार्ट ए हो गया और पार्ट बी हो गया। पार्ट बी आपका हो गया डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक इन द सेंस कि अगर आप हिस्ट्री के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आपको पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस, तो पार्ट बी आपका 75 क्वेश्चन से होता है, पार्ट ए आपका 25 क्वेश्चन से होता है। तो 25 को जो है अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो पहला सेक्शन होता है जहां पे आपको एक पैसेज दिया जाता है और इस पैसेज से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड हो जाता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश और यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग ने देखा है कि एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, एडम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाता है। कभी कभी सेंटेंस को अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, करेक्ट स्पेलिंग पूछी जाती है। थर्ड पार्ट हो जाता है आपका मैथमेटिक्स, या फिर आप इसको जनरल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लॉस के रूप में, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क, तो जितने भी कुछ कुछ कैलकुलेशंस, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ये तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर फोर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये मेंटल एप्टीट्यूड हो जाता है। और यहाँ पे भी आपके दोनों वर्बल और नॉन वर्बल, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में आप देखिएगा कि फिगर टाइप भी पूछे गए हैं। और लास्ट जो हो जाता है, ये हो जाता है जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के रूप में। तो और करंट अफेयर्स भी ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए, या जनरल एप्टीट्यूड या जनरल अवेयरनेस एक ही। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या करंट अफेयर्स, इस तरीके से अलग अलग सेक्शन से पूछे जाते हैं। सो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने जब इस पूरे पार्ट बी का तो प्रिपरेशन कर लिया था अच्छे से, लेकिन पार्ट ए का प्रिपरेशन नहीं किया, तो आपका जो है स्कोर नहीं आएगा। और ये सेक्शन आपको इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मान के चलिए 75 और इधर 25 क्वेश्चन, यानी 100 मार्क्स का आपको यहाँ से, और 100 में से चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप 70 टू 80 कम से कम स्कोर कर लीजिए। और अगर आपने 70 टू 80 स्कोर कर लिया, सो टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, HCU, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सारे टॉप यूनिवर्सिटीज आपको तुरंत ही मिलने का हाई चांस है। क्योंकि जो 75 जो डोमेन स्पेसिफिक, इसमें आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं क्यों, जो क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल पे मार्क्स डिपेंड करता है, कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया तो एवरेज रैंक, एवरेज मार्क्स जो स्कोर होता है सभी स्टूडेंट के कम हो जाते हैं। तो एक ही पार्ट होता है जहां पे आप जो है स्कोर कर सकते हैं, वो है आपका जनरल पार्ट, सेक्शन ए, पार्ट ए। और इसीलिए एग्जाम ट्रेजी के तरफ से जो है, अगर हम लोग बात करते हैं पूरे कंटेंट के रूप में, पूरे कंटेंट के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। यहाँ पे आपको मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग के मिलेंगे, आपको जीके के मिलेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और जैसे यहाँ पे आप प्रीवियस पेपर्स देख रहे हैं, तो प्रीवियस पेपर में 2022 का जो है, यहाँ पे करीब करीब आपको 10 सेट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही अगर हम लोग 2023 की बात करें, तो इसका आपको 20 सीट्स मिल रहा है। तो सिर्फ प्रीवियस पेपर्स की बात करते हैं तो रफली आपको जो है 30 सेट मिल जाएगा। इसके अलावा जो है फिर आपको अराउंड 20 टू 25 जो है, ये आपको मॉक पेपर्स या आप इसको टेस्ट सीरीज बोल सकते हैं, जहां पे आपके एक्चुअल पैटर्न के रूप में पूरा 25 क्वेश्चंस जो है हर एक सेट में अवेलेबल होगा। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा इंग्लिश में
अगर हम लोग एंटोनिम को लेते हैं तो एंटोनिम में 200 क्वेश्चन है जिसको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में हम लोग फिर इसको और भी इनहांस करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लोगों का टारगेट है कि जो भी स्टूडेंट हम लोगों का ये सारा कंप्लीट करता है 100 में कम से कम उसको 90 आए, क्योंकि अगर हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हो, कॉम्प्रिहेंशन का करीब करीब आपको 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स दिए जा रहे हैं। यानी अगर आप ये देखिएगा तो यहाँ पे 30 प्लस 20 50, और प्लस यहाँ पे 50 आपको क्वेश्चन, तो 100। यानी जब आप 100 कॉम्प्रिहेंशन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो शायद ही चांसेस हैं कि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए। और इसीलिए एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से ये पूरी फोकस की जा रही है कि बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्ट बी जो 75 क्वेश्चंस होता है इसमें तो अच्छे मार्क्स कर लिए थे, लेकिन ये में इनका अच्छा मार्क्स नहीं हो पाया। तो इसके कारण ये हुआ कि वो ऐसे स्टूडेंट जो पार्ट बी में नहीं भी अच्छा किए थे, पार्ट ए में काफ़ी अच्छा कर लिए, उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU HCU मिल गया। तो इस चीज़ को हम लोग इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जितने भी हार्ड वर्किंग कैंडिडेट हैं, जो पार्ट बी में तो अच्छा ला ही रहे हैं, उनको पार्ट ए में अच्छे नहीं मार्क्स के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी, HCU, BHU, पौंडीचेरी ये सब नहीं मिल पाया, तो अब उनको 100% ये सारी यूनिवर्सिटीज मिल सके। तो जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं जिनको प्रैक्टिस करना है, प्रिपरेशन करना है, एमए में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो ये इस चीज़ को आप पार्ट ए के प्रिपरेशन को नहीं मिस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप जितना भी गूगल कर लीजिए, आप अमेजोन पे चले जाइए, जितना प्रीवियस पेपर्स आपको एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, ये पेपर्स आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। एग्जाम ट्रेजरी ने हर एक दिन जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था उन सबसे से पूछ पूछ कर, उनके कॉन्टैक्ट्स ले लेकर, बाद में जब क्वेश्चन पेपर इवैल्यूएशन के लिए आया, आंसर मार्किंग करने के लिए आया, उसी समय हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को कंपाइल करना स्टार्ट कर दिया, और इसीलिए ये सारे पेपर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सो अभी जो है अराउंड 5 मंथ्स का समय है, और इंग्लिश के पार्ट ए के लिए ऐसा नहीं है कि आप जो है पार्ट ए में विदाउट प्रिपरेशन चले जाइएगा, इंग्लिश 100% सॉल्व कर दीजिएगा, या मैथमेटिक्स या जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग आप सॉल्व कर पाइएगा। सभी चीज़ के लिए आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, और इसीलिए एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से ये सारी चीज़ें लाई जा रही है। तो फटाफट आपको कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर 844 पे। एक मिनट, आपको 8448878849 पे फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए, सो दैट जितने भी कंटेंट है वो सारा आपको मिल सके। इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चन है जो आप प्रिपरेशन रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, और आपको सारी जानकारी दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।